Hello, ladies and gentlemen. So recently, I have got into some situation. So recently, I have experienced one situation in which मेरे फैमिली में एक मेरी फैमिली में जो मेरी बहन है उसकी एग्ज़ाम थी, तो उसकी वजह से उस एग्ज़ाम की वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि उसको कम मार्क आएंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि उसको खुद को लग रहा था उसको कम आएंगे, और उसको अगर मैंने पूछा तो उसको आंसर भी नहीं पता था। तो बेसिकली इस वीडियो का आज टॉपिक होने वाला है वाई सम स्टूडेंट्स आर ऑलवेज एवरेज एंड दे नेवर गेट अप। बिकॉज़ कभी भी आपके साथ अगर ऐसा होता है कि आप खुद ट्राई करते हो लेकिन आपको एवरेज से ज़्यादा मार्क बिल्कुल नहीं मिलते, तो उसमें आपकी खुद की गलती नहीं है। आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि हमारा एक तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पहले से ही यहाँ पर, और ऊपर से उसमें जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो भी एकदम यहाँ पर है, उस सिस्टम से भी ऊपर है। अलग ही सिस्टम बनाए बैठे हैं कि वेन एवर सपोज इफ़ टुमारो इज़ द पेपर, देन एट द नाइट ऑफ, तो एग्ज़ाम के पहले की रात में ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ तो लोगों का रूल होता है। तो देखो यार, अगर सच में आप अगर एक बार कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे तो खुद से ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और आपको एक टाइप से लगेगा कि मैं बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और उसकी वजह से आप वो आदत कभी भी छोड़ नहीं पाओगे। बेसिकली जनरली क्या होता है, बच्चों को लगता है क्या कचरा एजुकेशन सिस्टम है, इतना पढ़कर क्या कर लूँगा। लेकिन एक बात है आपको यहाँ पे ठीक से माइंड में घुसा लेनी है कि कोई भी आपकी सीखी हुई चीज़ एकदम से वेन में नहीं जाती, एकदम से ऐसे बर्बाद नहीं होती। हर एक चीज़ जो आप अपने लाइफ में लर्न कर रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो, इट विल कम इनटू वेरी enormous boon on one day, and on that day you will realize that I have learned this topic in those classes, I have learned this topic in that book. So here what you have to do is you just have to focus on your system, the system which you are following for getting better results in your any type of field. For example, I am taking consistent study. Another example I want to take is consistent practice of anything, which may be football, guitar, anything. यहाँ पे एक बात आती है, अगर आप अभी भी एवरेज हो तो उसका रीज़न क्या है, वो अगर मैं आपको बताऊं सॉरी, तो आप अभी तक एवरेज इसलिए हो क्योंकि आप अभी तक वही करते आए हो जो पहले भी करते थे। अगर आपने इस टाइम तक कुछ ऐसा कर दिया होता जो कि आप पहले नहीं कर चुके थे, तो आप अबव एवरेज हो जाते। तो वही आपको करना है, सिस्टम बदलना है, इम्प्रूवमेंट्स को सीख करना है, परफेक्शन के पीछे नहीं, एक्सीलेंस यानी कि कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट के पीछे भागो। तो इतना ही ज्ञान था आज के वीडियो में। ज्ञान लेना है तो लो, वरना मत लो।